अपना दोस्त फजल अब्बास अपनी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है इमरान खान साहब के घर के बाहर सोशल मीडिया सेंसेशन, जिनको आपने ओबेसली कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में कुछ शेयर पढ़ता है या कुछ भी अदब की बात करते हुए सुना होता है। आइए नाज़रीन, हम इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, आपका नाम शारिक अली किसने रखा है? ये नाम, जो नाम हर जगह आप गूंज रहा है। मेरा नाम शारिक अली जो है वो मेरे चचा जान ने रखा था, जिनका नाम राना फरियाद अहमद सागर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान के मतलब बात करना ज्यादा अहम है। हमारे मतलब तो बातें होती रहेंगी। इस वक्त मुल्क और कौम की एक आवाज, एक सदा होनी चाहिए, जिसका नाम इमरान खान है, जिसका कहना है कि गुलामी नहीं, गुलामी नहीं, गुलामी नहीं। और सर देखें, मरियम नवाज साहबा है, जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो, हम उनके होते हुए सिर्फ खान साहब को नहीं देख सकते। हमने उन लीडर्स को भी तो देखना है जिनको एक अवाम चाहती है। देखिए, आप कभी सिंध में जाएं, आप कभी बलोचिस्तान में जाएं, आप कभी पंजाब में देखें, पंजाब में अभी भी नून लीग को एक अवाम है, जमे गफीर लोग हैं जो चाहते हैं। उनको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? यार, पहली तो बात, आप सिंध में जाए, पंजाब में जाए, लाहौर में जाए, इधर जाए उधर जाए ना, अब होश में जाए। होश में जाएंगे तो आपको नजर आएगा फिर कि पाकिस्तान को किस किस तरह लूटा गया। पाकिस्तान जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको किस तरह इन गिद्धों ने जो है वो नोचा है। आप मरियम नवाज की बात करते हैं, वो कहती है कि मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अर्ली नेक्स्ट डे उसका भाई हुसैन नवाज कहता है अल्हम्दुलिल्लाह एवन फील्ड वाले प्लाट हमारे, हमारी बहन, हमारी हमशीरा मरियम नवाज के नाम है। और जिन बेगारतों की एक बात आपस में नहीं मिलती, जिन लोगों के घर के 4 लोगों की बात आपस में नहीं मिलती, वो मुल्क के लिए अच्छे साबित होंगे। आप पे तो मुझे जो है वो समझ नहीं आ रही। शायद आपने मुझे छेड़ने के लिए सवाल पूछा, इसलिए माफी दे रहा हूँ। कहाँ जरदारी यार, चोर, डिकेट, मिस्टर 10%, और कहाँ इमरान जैसा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कहाँ इमरान जैसा लीडर जिसे लीडर कहा जाता है। आप तो जरदारी की बात करते हैं। अपनी सर की आप सुन ले, आप मेरी बात सुन ले, आप मुझे बोलने दी। मैंने कौन सी आवाम यार, ये कौन सी, ये वो माशरे के साथ ऐसी आवाम का मतलब क्या है ना। अबीब तालिब में ये जो चंद करोड़ है, जहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। ये बात ये दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई, बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है। ये लोगों की आप बात करते हैं, ये जो 10 करोड़ है, जहल का निचोड़, आप उसको आवाम से बहुत अच्छी बात है। हम सब, और ये 10 करोड़ कदे, 25 करोड़ कदे, हम सबको अपने लीडर का डिफेंड करना चाहिए, दिफा करना चाहिए। लेकिन सर, आप अवाम के जज्बात को, अवाम के ख्यालात को, मैं नहीं कह रहा। हबीब जालिब साहब ने आज से कई साल पहले कहा है कि तेरे पास है इनके दर्द की दवा। वो डंडे को कहा सदर साहब के, और कहा क्या है कि बोलते जो चंद है सब ये शहर पसंद है, इनकी खींच लो दबा, इनका घोट दो गला। क्या हमारा बेकसूर है? बोलते और बोलने में बनी है इस मुल्क में। मेरी आप बात सुने। आपको एक अवाम चाहती है, माना आपको, आपकी वीडियो देखी जाती है, आपको लोग चाहने वाले मिलते होंगे, ठीक है। सर, आप मुझे ऑन द लाइट नोट आप ये बताएं कि 3 मंथ के अंदर आपको इलेक्शन नजर आते हैं कि नहीं आते? मुझे इलेक्शन नजर नहीं आते, क्योंकि ये जिस तरह के घटिया, करप्ट, 2 नंबर, जालसाज, नौसरबाज, शोधागर लोग पाकिस्तान पे मुसल्लत है और मुसल्लत किए गए, ये जिस तरह से लाए गए सबको पता है। इस सब में बाजवा साहब का जो किरदार है वो भी सबको पता है, नो डाउट। आप सबको सब बातें पता है। ये लोग जिस तरह मुसल्लत हुए हैं, इनसे किसी भी आईनी बात की, जो रातों रात लोगों को उठा लेते हैं, रातों रात लोगों को छोड़ देते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे सर ये बताएं कि एक ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान बड़ा वायरल होता है, बड़ा प्यारा बयान, जिसमें वो कहते हैं कि जी के जिस बुलंद सतह पर, लाइक मैं उसका मफहूम, डॉलर जितना महंगा हो गया, खान साहब आज बेचते तो बड़ी महंगी बिकती। हाँ, अगर बेचते तो बड़ी महंगी सोचते होंगे। नहीं, बहुत बड़ी अच्छी बात है आपने ख्वाजा आसिफ साहब की, और आपकी बात से हमें साबित होता है मुल्क जब लूट रहा हो, मुल्क जब कंगाल हो रहा हो, मुल्क में जब लोगों को रोटी के लिए जान के लाले पड़े हो, तब आप ट्विटर पे आगे निराशपुने करते हैं और आप इस तरह से लोगों को हंसाते हैं। आप जोकर नहीं है, आप वजीर है। शर्म आनी चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब आपको। ऑन लाइटर नोट, आप पहले हंस रहे हैं, यहाँ पे गरीब के पास रोटी नहीं है। जिस बस्ती में हम बसते हैं, रोटी महंगी, गम सस्ते हैं, लोग अपना खून बेच रहे हैं, बेटियां बेटे बेच रहे हैं, औरतें अपनी इसमें फरोशी में मजबूर है, और आप इतने बेगारत और घटिया के ट्विटर पे आके लतीफे करते हैं। खान साहब, खुदा का वास्ता, आप ख्वाजा आसिफ साहब, आप मिरासी हैं, अगर तो किसी चैनल पे जाकर कॉमेडी कर ले, आपने मिरासपुना करने को स्टेट ड्रामे में चले गए, आप सियासत से निकल गए। फिर ये क्या बात हुई? सियासत, आप कौन से सियासतदान है? आप सारे झुकते आप करते हैं, और मिरासी जो है वो उन कॉमेडियंस को कहते हैं। जनाब, आप फिर मिरासी हैं, आप फिर खान साहब होंगे। नहीं सर, मेरी बात सुने। आप
मरासियों का भी मजाक ना उड़ाएं। मैं मरासियों को नहीं कह रहा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है तो वो इस होता है, लेकिन इसका इतना भी नहीं है सेंस ऑफ ह्यूमर कि इसे पता हो कि वो खान साहब है अच्छा, या वो एक कॉमेडियन है या एक पॉलिटिकल आदमी। सर आप बात करें, काइंडली आप मेरी बात सुनें। सर आप मुझे ये बताएं, इमरान खान आपको वजीर आजम नजर आता है कि नहीं? हाँ या ना में आपने जवाब देना, बस ज्यादा आपने दलीलें नहीं पेश करनी। यार मुझे नजर आता है इमरान खान, क्योंकि वो कह रहे पेशावर में तो नजर आ भी गया, पेशावर में पहले आ गया था ना, पेशावर में तो वजीर आजम नजर भी आ गया इमरान खान की नहीं बात की वजीर सारे वो भी चांदी है साडा, ये सारे तारे ने मेरे इर्द गिर्द घूम रहे ने, ये सारे तारे ने साडा चंद है, और वो चंद जेड़ा चमकदा है ते रात जेड़ी ओदे च अंधेरा खत्म हो जांदा, चंद जेड़ा उजाला लेके आंदा है। अच्छा सर आप मुझे बताएं, और ये वो चांद है चंद कुत्ते भौंकते हैं और वो समझते हैं रोटी है, चांद चमकदा ये नहीं छोड़ता। सारी बातें, सारी आर्गुमेंट आपकी ठीक है, आप दे रहे हैं, अच्छी बात। आप मुझे ये बताएं कि मुल्क जो है तब मुल्क में डॉलर बुलंद सतह पर पहुंच